નમસ્કાર ધોરણ 9ના વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે આ વિડીયો લેક્ચરની અંદર તમારી જે વાર્ષિક પરીક્ષા ચાલુ થઈ છે તેમાં 100% જેમની અંદરથી પ્રશ્નો પૂછાય છે તેવા વિકાસ પરીક્ષાલક્ષી અસાઇનમેન્ટમાં હિન્દી વિષયના વિભાગ ડીનું સોલ્યુશન આપણે આ વિડીયો લેક્ચરમાં જોવાના છીએ. તે પહેલાં નાનકડી વાત કરી દઈએ કે એ, બી અને સી આ ત્રણેય વિભાગના સોલ્યુશનની લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર આપેલી છે, ત્યાંથી તમે મેળવી શકો છો. 100% પેપર તમારું આ ચારે ચાર વિભાગોમાંથી જ પૂછાશે. તો જોઈએ, પહેલો તો તમને ગદ્યખંડ આપેલા છે, એમાં એની નીચે આપેલા પ્રશ્નોના આન્સર આપવાના છે. જેમાં પહેલો જે ગદ્યખંડ છે એમાં ધાર્મિક સ્થાન ઓર નૈતિकताનો છે. જેમાં પહેલો પ્રશ્ન છે हमारे देश में धर्म और संप्रदाय की क्या स्थिति है, तो एમાં जवाब આવશે हमारे देश में अनेक धर्म और संप्रदाय है जिसके अपने उपासना गृह है, लेकिन शांति की जगह हर तरफ आंदोलन छिड़े हुए हैं. तीजो प्रश्न है हमारे देश में कौन कौन से धार्मिक स्थान है, तो हमारे देश में मंदिर, मस्जिद, गिरजा घर और गुरुद्वारा जैसे धार्मिक स्थान है. चौथों से आप धार्मिक स्थानों से हमारी क्या अपेक्षाएं हैं, तो आज अपेक्षा यह है कि इन स्थानों से मनुष्य को नैतिकता और शांति का संदेश मिले. पाँचवूँ, आज धार्मिक क्षेत्र में हमें किन बातों की आवश्यकता है, तो आज हमें वैचारिक क्रांति, सत्साहित्य और चरित्र निर्माण की आवश्यकता है. छठू, क्रांति का पर्यायी शब्द लिखिए, तो उलटफेर या विप्लव. અને ઉચિત શીર્ષક આપણે આપવાનું છે મિત્રો, તો એમની અંદર આવશે ધાર્મિક સ્થળ ઓર શાંતિ કી ખોજ. ત્યાર પછી મિત્રો બીજો પેરેગ્રાફ જે છે ચરિત્ર કા મહત્વ, તો ચરિત્ર કા મહત્વનો પેરેગ્રાફ અહીં આપેલો છે, એના આધારે પ્રશ્નોના આન્સર આપવાના છે. જેમાં ચરિત્ર કિસે કહેતે हैं, तो मनुष्य के क्रिया कलाप और आचरण के समूह को चरित्र कहते हैं. बीजू, चरित्र का क्या महत्व है, तो चरित्र मानव जीवन को सफल बनाता है और व्यक्ति में आत्मविश्वास तथा आत्मनिर्भरता पैदा करता है. त्रीजू, मानव जीवन पर चरित्र का क्या असर पड़ता है, तो चरित्र की शक्ति से मनुष्य की पार्श्विक प्रवृत्तियाँ नष्ट हो जाती है और वह महान बनता है. इतिहास किस बात का साक्षी है, तो इतिहास गवाह है कि बड़े बड़े सम्राट धन और विद्या के बावजूद चरित्र न होने के कारण अपना अस्तित्व खो बैठे. चौथू, इतिहास किस बात का साक्षी है, तो इतिहास इस बात का साक्षी है कि कई चक्रवर्ती सम्राट धन और विद्या के स्वामी होने के बावजूद केवल चरित्र के अभाव में अस्तित्वहीन हो गए. पाँचवों, चरित्र की शक्ति किससे महान है, तो चरित्र की शक्ति विद्या, बुद्धि और संपत्ति से भी महान है. इस परिषद के लिए एक उचित शीर्षक तो एम आवशे चरित्र सर्वश्रेष्ठ धन. त्रीजू गद्यांश है स्त्री शिक्षा, तो एमनो अहीं फकरो आपेलो है, एना आधारे प्रश्न में पहलो, शिक्षा का अर्थ क्या है, तो शिक्षा का अर्थ केवल किताबी या अक्षर ज्ञान नहीं बल्कि जीने की कला सीखना है. बीजू, बुरे समय में स्त्रियां स्वावलंबी कैसे रह सकती है, तो कुटीर उद्योगों और सिलाई बुनाई जैसे कार्यों में निपुण होकर स्त्रियां स्वावलंबी बन सकती है. त्रीजू, हमारा घर कैसे स्वर्ग बन सकता है, तो स्त्रियों को सुरक्षित करने से हमारा घर स्वर्ग बन सकता है. चौथू, कैसी औरतें परिवार को तबाह कर देती है, तो नासमझ और फूहड़ औरतें परिवार को तबाह कर देती है. पाँचवों, स्त्रियां सुरक्षित होने से घर में क्या बदलाव होगा, तो सुरक्षित स्त्रियां वाला घर एक जिंदा विश्व विद्यालय की तरह बन जाता है. और उचित शीर्षक में लखशु આપણે સ્ત્રી શિક્ષા और સ્વાવલંબન. એમના પછી ગદ્यांश નંબર 3 એનો એ જ છે મિત્રો. ચોથો જે ગદ્यांश છે આદર્શ વિદ્યાર્થી की दिनचर्या, એમની અંદર પહેલો છે उत्तम छात्र कब उठता है और प्रार्थना क्यों करता है, तो उत्तम छात्र सूर्योदय से पूर्व उठता है और ईश्वर से प्रार्थना करता है कि वे उसका सही मार्ग करे. बीजू, छात्र के लिए व्यायाम क्यों आवश्यक है, तो शरीर को सबल, सुंदर और संगठित बनाने के लिए व्यायाम आवश्यक है. व्यायाम के बाद क्या करना चाहिए, तो व्यायाम के बाद थोड़ा जलपान नाश्ता करना चाहिए. चौथों, कौन सा ज्ञान न होने से हानि हो सकती है, तो देश, दुनिया और आसपास की गतिविधियाँ, समाचार का ज्ञान न होने से हानि हो सकती है. पाँचवूँ, यह परिच्छेद किसे केंद्र में रखकर लिखा गया है, तो यह परिच्छेद एक आदर्श विद्यार्थी को केंद्र में रख के लिखा गया है. उचित शीर्षक की बात करें तो आदर्श विद्यार्थी की दिनचर्या. पाँचमो गद्यांश है
खुशामद चापलूसी की कला। तो एमनो फकरो અહીં આપેલો છે, એના પ્રશ્નમાં પહેલું, महिलाओं से मतलब निकालने के लिए क्या करना चाहिए? तो उनके अनुरूप सौंदर्य व वेशभूषा की प्रशंसा करनी चाहिए। बीजू, आदर्श चापलूसी कब सिद्ध होगी? तो जब सामने वाला प्रशंसा से खुश होकर चापलूसी की इच्छा पूरी कर दे तब। त्रीजू से चापलूसी विशेष असरकारक कैसे बनती है? तो सामने वाले के शत्रु या देवशी की निंदा दवेशी की निंदा करने से चापलूसी और भी असरकारक होती है। चौथों, पुरुषों से काम निकालने के लिए क्या करना चाहिए? पुरुषों की बुद्धि और उसके पराक्रम की प्रशंसा करनी चाहिए। पांचवों, खुशामद का विरोधी तो निंदा या तिरस्कार। निम्नलिखित पत्र, तो मित्रों તમામે તમામ પત્રોનું સોલ્યુશન છે, નિબંધનું સોલ્યુશન છે તથા જો આ પત્રના સોલ્યુશન છે, જેટલા પણ પત્રો આપેલા છે, કહાની લેખન છે તો એમનું પણ સોલ્યુશન આપણે આપેલું છે, અને એવી જ રીતના જે કંઈ પણ નિબંધો છે તો એમનું પણ આપણે સોલ્યુશન આપેલું છે. અને આ બધા નિબંધો, કહાની તથા જે પત્ર છે એ 5-5ની સંખ્યામાંથી તમારે કરીને જવાના છે. તમારા પેપરમાં એક તો હશે ને હશે. તો હવે અહીંથી આપણે ધીમે ધીમે સ્ક્રોલ કરતા જઈએ છીએ, જે તમારે જોતું જવાનું છે. સાથે સાથે જો વિડીયો લેક્ચર પસંદ પડે તો લાઇક કરી દેજો, તમારા મિત્રોથી શેર કરી દેજો, જેથી કરીને એને પણ સારા એવા માર્ક્સ આવે. અને તમારે કેટલા માર્ક્સ આવે છે તે તમે મને કાલે કમેન્ટ કરીને જણાવજો, અને સાથે સાથે આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો.